तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टाइम क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर? सो अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट यूजेस जो है वो होता है कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसा कार्य है ना, हिंदी वाले बच्चे आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई ऐसा कार्य बोलते समय हो रहा हो, ऐसा कार्य जो बोलते समय हो रहा हो। एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय मैं बोल रहा हूँ ना उसी समय ये कार्य हो रहा हो। क्लियर? तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, तो चलो थोड़ा सा पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। अच्छा, बोलते समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहूँगा आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाउ। अच्छा, ये नाउ जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि दिखा रहा है कि ये एक्शन कब हो रहा है, बोलते समय। मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाउ। मैं अभी आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है कि नहीं? ये अभी मैं बोल रहा हूँ वही कर रहे हैं कि नहीं? मैं बोलूँगा आई एम राइटिंग अ सेंटेंस नाउ, है ना। मैं अभी एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि नहीं, है ना। मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा। तो कहने का मतलब कोई काम बोलते समय होता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। टाइम अगर प्रेजेंट की हो और बोलते समय, देखो बोलते समय की तो बात है वो तो प्रेजेंट में ही होगी, है ना। मैं अभी कोई भी बात करूँगा तो वो बोलते समय कब होगी? जिस समय बोल रहा हूँ उसी समय। तो ये बातें हुई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि अब सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म से मतलब है V1 प्लस ING। वर्ब का पहला फॉर्म होगा उसमें ING लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। और बाकी आपके एडवर्ब ऑफ टाइम आएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, कुछ भी, है ना। यानी कुछ भी से मतलब है कि आप एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी टर्म हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें हुई। तो फिर यहाँ पे कि किस सब्जेक्ट के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो चलो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई एक प्रोनाउन है ना। और आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं। क्या होता है? मैं। ठीक है। सो आई के साथ हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब एम का। ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आते हैं? ही, सी, इट, और कोई एक नाम, बहुत सारे नहीं, केवल एक नाम। सिंगुलर से मतलब है जहाँ पे एक की बात करते हैं। अच्छा, वह, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी वह, और इट का मतलब यह, या जहाँ पे जेंडर नहीं पता हो वहाँ पे हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, ये होता है बॉय के लिए, लड़का के लिए, ये गर्ल के लिए, है ना। चलो, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। बाकी सबके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे।
तो फिर भी आर के लिए एक दो वर्ड देख लेते, जैसे कि प्रोनाउन में यू के साथ, दे के साथ, यानी प्लूरल के साथ, जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल होंगे सबके साथ हम क्या करेंगे, अच्छा बी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिक था और इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। तो हमने एक यूजेस भी समझा कि कोई भी काम बोलते समय हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे। क्लियर? चलिए, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, डब्ल्यूएच सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसे समझ लेते हैं। चलो इसमें ही बात कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो बोलेंगे आई एम नॉट टीचिंग हिंदी नाउ। मैं अभी हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ? अच्छा, नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और टाइम। क्लियर? अच्छा, मैं क्वेश्चन कहूँ कि क्या मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? लिखेंगे एम आई टीचिंग हिंदी नाउ। एम आई टीचिंग हिंदी नाउ, क्या मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ? तो आंसर क्या होगा? अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, जो कर रहा हूँ वही है ना, तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं पूछ रहा हूँ कि एम आई टीचिंग हिंदी नाउ, क्या मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ? तो आप आंसर करेंगे कि नो, नो। अच्छा, आप लोग लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि यू आर मीन्स यू आर नॉट टीचिंग, नॉट टीचिंग हिंदी। यहाँ भी हम कैपिटल ही कर लेते हैं, है ना, हिंदी नाउ। ठीक है, नो यू आर नॉट टीचिंग हिंदी नाउ। यदि मैं अपने आप आंसर करता तो मैं भी कहता कि नो आई एम नॉट टीचिंग हिंदी नाउ। क्लियर? अच्छा, सिंपल में आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, नो आई एम नॉट, तो भी आंसर सही है। रिप्लाई के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए, डब्ल्यू एच हो गया, अच्छा सॉरी क्वेश्चन वर्ड हो गए, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने सीख लिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो स्ट्रक्चर से बता दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस टाइम आ जाएंगे, है ना। और बाद में क्वेश्चन भी आना ज़रूरी है, इसमें क्वेश्चन का साइन भी आना ज़रूरी है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसी पे और बात करते हैं। अच्छा देखिए, इसी में अगर क्वेश्चन रहता, एक और एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ वेयर आर यू गोइंग नाउ। मैं किसी से ये पूछूं कि वेयर आर यू गोइंग नाउ, आप अभी कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर देखो, आप जहाँ वो जा रहे हैं वही आंसर करेंगे। वो कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल और कॉलेज, जहाँ भी वो जा रहे होंगे वो आप कर सकते हैं आंसर, है कि नहीं। आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ या आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ, तो वो जहाँ भी जा रहे होंगे वो आंसर करेंगे, ठीक है। सो ऐसे है। अच्छा, डब्ल्यू एच के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के चौथा फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर टाइम आ जाएंगे। आई होप कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन
जहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों देखे। सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने उसमें भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस हो सकता है, और WH में भी, इसमें भी असर्टिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्लियर? तो ये था कि ये स्ट्रक्चर भी आप हम समझ लिए, ठीक है। अच्छा, हिंदी में इसका रहता है कि पहचान की रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप हिंदी से अगर रिलेट करके कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा वो ट्रांसलेशन के लिए रहता है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। आप यूजेस के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे और यूजेस के अकॉर्डिंग ही इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला यूजेस आई होप कि आपने समझ लिया और सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन भी समझ लिए हैं। तो अब सेंटेंस का फॉर्मेशन जब हम एक ही इसमें फर्स्ट यूजेस में हमने समझ लिया है, तो अब केवल यूजेस पढ़ेंगे और सेंटेंस का फॉर्मेशन आप असर्टिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, मैं एग्जांपल किसी का भी ले सकता हूँ, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, किसी का भी, आप अपने से सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करेंगे। अब केवल हम लोग पढ़ेंगे यूजेस। तो ये पहला यूज था। चलिए सेकेंड यूजेस समझते हैं। सो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंड यूजेस बात करते हैं। एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम, बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। देखिए, कोई काम जो है ना, कोई काम जो है सो हो रहा है ना, अबाउट दिस टाइम के मतलब इसी क्षण के आगे या पीछे, बात समझ है, एकदम जिस समय कहता है कि बट नॉट नेसेसरी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिस क्षण हम बोल रहे हैं ना उस समय तो नहीं, लेकिन उसी के पास पास, उसी के इर्द गिर्द, उसी के आसपास वो काम हो रहा है। अगर और सिंपल भाषा में बोले तो वो काम आजकल तो हो रहा है, ठीक है, वो काम आजकल तो हो रहा है, बट जिस समय बोल रहे हैं ना उस समय नहीं। जिस समय बोल रहे हैं उस टाइम को, उस एक्शन को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बताते हैं। और यदि उस टाइम पे नहीं लेकिन उसके आसपास भी हो रहा है, आजकल हो रहा है, टाइम प्रेजेंट की है, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि मैं बोलूँ वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। आजकल हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। देखिए, हम लोग आजकल सीख रहे हैं, है ना, हम जब बोल रहे हैं उस समय की तो बात नहीं है, हम लोग आजकल इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय सीख रहे हैं, चलो ठीक है, इस समय भी अभी सीख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय वो काम हो या ना हो, हम उसके आसपास इर्द गिर्द, मैं बोलूँ, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू आउट ऑफ माई होम दीज डेज। आजकल मैं घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जानते हैं, है ना, अभी लॉकडाउन है और हम लोग को घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू आउट ऑफ माई होम दीज डेज, नाउ डेज मीन्स आजकल, दीज डेज मीन्स भी आजकल, ठीक है ना। तो हम आजकल घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। क्लियर? तो ये काम जो है, सो देखिए, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय की तो बात नहीं, आजकल की बातें हैं, कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बात समझ रहे हैं। हम कहेंगे, हम ये बोलेंगे आई एम टीचिंग मैथ्स इंग्लिश, आई एम टीचिंग मैथ्स इंग्लिश नाउअडेज, सॉरी ये क्या लिख दिया, नाउअडेज, ठीक है। सो आई एम टीचिंग मैथ्स इंग्लिश नाउअडेज, आजकल मैं मैथ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसमें एंड भी लगा ले सकते हैं ना, कि चलो हम एंड लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई एम टीचिंग मैथ्स एंड इंग्लिश नाउअडेज, मैं आजकल
मैथ और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि कोई काम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय तो नहीं, लेकिन उसके आसपास हो रहा हो तो इस काम को भी हम किससे डिनोट कर सकते हैं, किससे बता सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए इसका थर्ड यूजेस पढ़ते हैं। चलिए, तो थर्ड यूजेस जो है फ्यूचर एक्शन। देखिए, ये यदि कोई काम, जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा था कि कोई काम ये अभी ही तय हो गया हो, प्रेजेंट में ही तय हो गया हो कि ये फ्यूचर में हमें ऐसा करना है, तो उस बात को सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी बता सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी बता सकते हैं कि कोई काम मुझे आने वाले समय में करना है, वो तय हम लोगों ने कर लिया है, ये एकदम तय कर लिया है कि ऐसा करना ही करना है, तो हमें उस बात को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बोलूँगा मैं कि जैसे, है ना, आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुमारो। देखो, ये बात फ्यूचर की है ना। टुमारो क्या सोच करता है कि ये टाइम फ्यूचर की है, लेकिन एक्शन कहाँ हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसलिए तो हम लोगों ने समझा था कि टेंस और टाइम में डिफरेंस है ना। टाइम सोच कर रहा है कि ये वर्क जो है फ्यूचर की है, बट एक्शन सोच कर रहा है कि इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंट। नहीं, तो ये आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुमारो। मैं कल क्या सिखाऊंगा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। ये हम लोगों ने आज ही डिसाइड कर लिया है, ठीक है, और ऐसा करने वाले ही हैं। तो चलो, वी आर गोइंग टू लर्न all the chapters of mathematics here, है ना। अब देखो, बात क्या कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द चैप्टर्स, कर लेते हैं, ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स हियर। यहाँ यानी कि हियर से मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पे, AAH कोचिंग सेंटर पे, यानी हम लोग क्लासेस पे ऑनलाइन हम लोग सारे चैप्टर्स जो है मैथमेटिक्स के पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स के साथ साथ हम सारे चैप्टर्स जो इंग्लिश के भी हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब बात फ्यूचर की है कि हम लोग अब टेंस सीखेंगे, वॉइस सीखेंगे, नरेशन सीखेंगे, ऑल द क्लासेस यहाँ हम करने वाले हैं। लेकिन है फ्यूचर की बातें, है ना, लेकिन अभी बता रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। तो आई होप कि ये तीनों एक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, ये तीनों यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूजेस जो है ये कुछ मेन यूजेस है। देखिए, इस पे बेस्ड ना क्वेश्चन बहुत सारे आपके एरर्स के आते हैं, है ना। एरर डिटेक्शन करना होता है, फाइंड्स करना होता है एरर, तो उस पे बेस्ड आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 10th में भी आप इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स मैं अभी बता रहा हूँ, इन सब को आप एक बार रिमेंबर कर लीजिए, ताकि ये जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे वर्ब, ये सभी वर्ब जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, जितने भी वर्ब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम ING लगा के सेंटेंस को नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, ये जितने भी वर्ब हैं इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। चाहे बात हो वर्ब ऑफ इमोशंस की, है ना,
स्टेट ऑफ माइंड या थिंकिंग के, जैसे वांट, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, होप, डाउट, बिलीव, डिसबिलीव भी हो सकता है, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड। सो ये सारे वर्ड रिमेंबर, वंस, है ना। और इस पे बेस्ड थोड़ा सा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे यूज करना है या नहीं करना है। देखिए, कुछ वर्ब वो जो पोजीशन को दिखाते हैं, ऑनरशिप को दिखाते हैं कि ये मेरा खुद का, मतलब खुद का है, बस हैव, ऑन, पोजेज, कंटेंट, कंसिस्ट ऑफ और बिलोंग टू। सो इसमें और भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे ETC कर देता हूँ। इसमें और भी वर्ब हो सकते हैं, तो मेनली जो यूजेस में है और इसका उपयोग जो होता है आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो चलिए उस भाव पे बेस्ट ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग इट। तो मैंने अभी लिखा था कि अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका सही क्या आंसर होगा कि आई अंडरस्टैंड इट, है ना। आई अंडरस्टैंड इट, क्लियर है। आई थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आई अंडरस्टैंड इट। अच्छा, ही इज नोइंग मी वेल, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि ही नोज मी वेल, है ना। ही इज नोइंग मी वेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ही नोज मी वेल। अच्छा, ये थर्ड क्या है, आई एम बिलीविंग इट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आई बिलीव इट, आई बिलीव इट। ये जितने भी वर्ड हैं इसमें क्या करेंगे हम, ING नहीं यूज करेंगे और इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे। इसका ही इज हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑनरशिप को दिखा रहा है, लिखेंगे ही हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, है ना। ही हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ। अच्छा, इसका सी इज हैविंग अ गुड हाउस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम सी हैज अ गुड हाउस, और ये भी आपका ऑनरशिप दिखा रहा है। तो आई होप कि ये फ्रेंड्स क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इस जितने भी वर्ड्स अभी लिखाए थे उन सभी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी सा भी बुक उठा लीजिए, किसी भी ग्रामर का बुक उठा लीजिए, वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप चलो थोड़ा सा कुछ और भी इसमें देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे कि नाउ, एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउअडेज, और क्या लिख सकते हैं, एट दिस नाउ, एट दिस अच्छा, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, है ना, एट दिस मोमेंट। तो कुछ और भी हो सकते हैं, बट रिमेंबर दिज एडवर्ब, ये जब एडवर्ब होंगे किसी भी सेंटेंस के एंड में तो आप समझ जाएंगे कि ये किस टेंस को डिनोट कर रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। नाउ रहे एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउ डेज, एट दिस मोमेंट, है ना। तो ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है। तो आप इससे भी उस सेंटेंस को पकड़ सकते हैं कि ये किस टेंस में उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। सो नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस in next video.
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।